तो नेक्स्ट यूनिट हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन तो आप समझते हो ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ से आपके कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ है उसके बाद से वो कैसे कैसे आगे ग्रो करता गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम पूरी जनरेशन्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत होते होते वो कहाँ तक ग्रो किया है अभी तक। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसके पास किसी भी डेटा को स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और उस डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है। Nowadays, computer can be used for type documents, send emails, play games and browse the web। आजकल के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसका इस्तेमाल आप किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के में करते हो, ईमेल अगर आपने सेंड करनी है तो उसके लिए भी करते हो, गेम्स प्ले करनी है या फिर आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस एंड इवन वीडियो। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम आजकल कोई भी, जैसे हमने स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, स्प्रेडशीट का मतलब है जो भी आप एक्सेल शीट बनाते हो जिसमें आप कैलकुलेशंस करते हो, उसके लिए आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट करनी है या फिर आपने वीडियोस बनानी है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से आप बना सकते हो। बट द evolution of this complex system started around 1946 with the first generation of computer and evolving ever since। परंतु जो ये कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो विकास है वो 1946 के आसपास आपका शुरू हुआ था। इस दौरान आपकी पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विकसित हुई थी और इसके बाद ये विकास होता चला गया अभी तक। ठीक है, तो अभी भी कोई ना कोई नई टेक्निक ऐड होती जा रही है आपके कंप्यूटर्स में और आपके कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस बन चुके हैं आज के टाइम में। तो अब हम यहाँ पे आगे करेंगे। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक, आज तक, जब से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है तब से लेकर आज तक की एवोल्यूशन में कंप्यूटर को 5 जनरेशन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड आपका है 1940 टू 1956। The first generation of computer used vacuum tubes as a major piece of technology। तो जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी आपकी, उसमें मेन जो चीज़ यूज़ की गई थी तकनीक तौर पे वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो पहली ये आपका मेन रहता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किसका इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है आपकी वह वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1940 थ्रू 1956। तो 1940 से लेकर 1956 के जितने भी कंप्यूटर्स आपके थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर लार्जर कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बीइंग क्वाइट लार्ज इन साइज, टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन अ रूम। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी आपकी वो बहुत बड़ा हिस्सा होती थी, एक वो बहुत बड़ा बड़ा कंपोनेंट था जिसकी वजह से जितने भी फर्स्ट जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, इतने बड़े कि वो पूरे का पूरा, उनको कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए एक पूरे का पूरे कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टुक अप एन एंटायर रूम। ठीक है, कुछ आपके पहली जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे वो एक पूरे का पूरा कमरा ही घेर लेते थे अपने अपने साइज़ की वजह से। तो ये पिक्चर में आपको दिखाई गई है वैक्यूम ट्यूब्स किस तरीके की होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे तो आपको छोटी छोटी लग रही है पर एक्चुअल जो इनका साइज़ है वो बहुत ही बड़ा होता था। तो इस तरीके के ये जो वैक्यूम ट्यूब्स दिखाई गई है ये इस्तेमाल होती थी आपके पहली जनरेशन के कंप्यूटर में।
द ENIAC इज़ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अगर हम पहले जनरेशन कंप्यूटर के का एग्जाम्पल ले तो ENIAC नाम का जो कंप्यूटर था वो एक बड़ा उदाहरण था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का। इट कंसिस्टेड ऑफ नियरली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स as well as 10,000 कैपेसिटर्स एंड 70,000 रेजिस्टर्स। तो इस कंप्यूटर में लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। इसी के साथ साथ 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। It weighed over 30 tons and took up a lot of space, requiring a large room to house it. इसका जो वेट था, भार था, वो कम से कम 30 टन था और इसको रखने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ तक कि एक पूरा कमरा घेर लेता था ये जो कंप्यूटर था आपका। Other example of first generation computer include EDSAC, IBM 701 and Manchester Mark 1। ये और आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि ENIAC के अलावा ये भी आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट आ गया अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक के कंप्यूटर थे। 1956 से लेकर 1963 तक के जितने भी कंप्यूटर, इस बीच में जितने भी कंप्यूटर इवॉल्व हुए थे वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसका इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर्स का। Transistors were widely used in computers from 1956 to 1963। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किन कंप्यूटर्स में ज़्यादा किया गया, जो 1956 से लेकर 1963 तक के कंप्यूटर्स थे आपके। ट्रांजिस्टर्स वर smaller than vacuum tubes and allowed computers to be smaller in size, fast in speed and cheaper to build। तो ट्रांजिस्टर आपके वैक्यूम ट्यूब से छोटे आकार के होते थे, जिससे कि आपके कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया और उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर थे बनाने में भी सस्ते हो गए थे। ठीक है, ये नीचे आपको ट्रांजिस्टर्स दिए गए हैं। इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं, ये सारे आपके ट्रांजिस्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की, क्योंकि जैसे आपको पहचान होनी चाहिए कि क्या ट्रांजिस्टर्स थे, क्या वैक्यूम ट्यूब्स थी आपकी। ठीक है, The first computer to use transistors was the TX0 and was introduced in 1956। तो पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था TX0 और इसको 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। Other computers that use transistors include the IBM 7070, Philico Transac S1000 and RCA 501। तो और दूसरे कंप्यूटर जिनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था उनके नाम ये आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तीसरी जनरेशन आपकी हुई 1964 से लेकर 1971 तक। तो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आईसीज इन कंप्यूटर्स। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो तीसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ आपका, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Using ICs in the computer helped reduce the size of computers even more compared to the second generation computers as well as make them faster। तो ICs का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ और भी छोटा हो गया, बट किसकी तुलना में, सेकेंड जनरेशन
कंप्यूटर्स की तुलना में, ठीक है। और साथ ही साथ वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गए कार्य करने में। तो ये यहाँ पे आईसीज आपको दिखाए गए हैं, इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी इस तरीके के आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आज के कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल अभी तक बंद नहीं हुआ है, जैसे आपका वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होना बंद हो गया है, पर आईसीज का यूज़ आज भी यूज़ हो रहा है इनका। Nearly all computers since the mid of late 1960s have utilized ICs, while the third generation is considered by many people to have spanned from 1964 to 1971. ICs are still used in computers today. Over 45 years later, today's computers have deep root going back to the third generation. तो लगभग 1960 के मध्य में जितने भी आपके कंप्यूटर्स थे उनमें आईसीज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, पर फिर भी ये माना जाता है, कुछ लोगों द्वारा ये माना जाता है कि जो तीसरी जनरेशन है वो 1964 से 1971 तक आपकी चली थी, या 1964 से शुरू हुई थी और 1971 तक आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मानी जाती है। पर आज भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लगभग 45 साल के बाद आज के कंप्यूटर्स भी जितने भी है उनका यही माना जाता है कि उनकी जो रूट्स हैं, ठीक है, उनकी जो जड़ें हैं वो तीसरी जनरेशन के से इवॉल्व हुई है, ठीक है। जो उनकी मान लो एक इस तरीके से माना जाता है कि आज के कंप्यूटर के जो पूर्वज है वो तीसरी जनरेशन से आए, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, ठीक है। अब आए हम फोर्थ जनरेशन में 1972 से लेकर 2010 तक। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, मोर कॉमनली नोन एज सीपीयू। अब क्या हुआ फोर्थ जनरेशन में, किसका आविष्कार हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, जिसको कि हम आम भाषा में सीपीयू नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स हेल्प्ड मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स टू फिट इजीली ऑन अ डेस्क एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप। तो माइक्रो प्रोसेसर और साथ ही साथ आईसी के इस्तेमाल से की मदद से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके आसानी से एक डेस्क पे फिट हो गए, या फिर किसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ? लैपटॉप का, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर का साइज़ है वो इतना छोटा हो गया कि आप उसको अपने लैपटॉप क्या होता है, आप जिसको अपने गोद में बिठा के काम करवा सकते हो, या फिर डेस्कटॉप किसी डेस्क पे रख के आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे आजकल के कंप्यूटर्स है, हम एक कंप्यूटर को किसी टेबल पे रख देते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, या फिर हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप को हम अपने गोद में रख के उस पर काम करते हैं, ठीक है। अब तो हमारे पास स्मार्टफोन्स भी आ गए हैं, हमारे कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो और भी छोटा हो गया है, हमारे हाथ में अब वो आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे आपकी जनरेशन्स बढ़ती गई वैसे वैसे आपके कंप्यूटर्स का साइज जो है वो छोटा होता गया, और जो काम करने की क्षमता है कंप्यूटर्स की वो बढ़ती गई, ठीक है। तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। आजकल के आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें ये इस तरीके का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। यहीं पे आपका सारा प्रोसेसिंग कार्य शुरू होता है। Some of the earliest computers to use a microprocessor include Altair 8800, IBM 5100, and Micral. Today's computers still use a microprocessor despite the fourth generation being considered to have ended in 2010. अब सबसे पहले जिन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया उनके नाम आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं: अल्टेयर 8800, IBM 5100 एंड मिक्राल। तो आज के कंप्यूटर में भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, बजाय इसके कि ये बोला गया है कि जो चौथी जनरेशन थी वो 2010 में ही स्टॉप हो गई थी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, आज भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है।
अब आते हैं हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो कि 2010 के बाद शुरू हुई है, और आज तक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं आपके। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होना शुरू हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? ऐसी तकनीक जो ह्यूमन ब्रेन के जैसे काम करती है। लाइक आपने रोबोट के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो जो रोबोट्स होते हैं वो एक प्रकार के कंप्यूटर है, पर उनमें एक आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? An exciting technology that has many potential application around the world। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग तकनीक है जो पूरे संसार में जिसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल। Leaps have been made in AI technology and computers, but there is still much room to improvement। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में, बट अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर दिखाया गया है, यही रोबोट जैसा आपको दिखाया गया है। सो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो कौन कौन से आपके कंप्यूटर्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है? वन ऑफ द मोर वेल नोन एग्जांपल ऑफ एआई इन कंप्यूटर्स इज़ IBM's वॉटसन, ठीक है? IBM एक कंपनी है, उसका कंप्यूटर है वॉटसन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, विच हैज़ बीन फीचर्ड ऑन द टीवी शो जियोपार्डे एज अ कंटेस्टेंट, जिसने एक जियोपार्डे टीवी शो में एज अ कंटेस्टेंट, एज अ प्रतियोगी भाग लिया था, ठीक है? जैसे लोग लेते हैं ना किसी टीवी शो में पार्ट लेते हैं, ठीक है? जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो वहाँ पे जाके लोग पार्ट लेते हैं, या फिर डांसिंग कंपटीशन है, तो इसी तरीके से ये वॉटसन ने भी एक टीवी शो में एज अ कंटेस्टेंट पार्ट लिया था। Other better known examples include Apple Siri on the iPhone and Microsoft Cortana on Windows 8 and Windows 10 कंप्यूटर। और अदर एग्जाम्पल जो है आपके आर्टिफिशियल्स के हैं, एक सीरी ऑप्शन होती है एप्पल आईफोन में, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के बेस पे बना है आपका जो ये फीचर है आईफोन का। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा फीचर? कॉर्टेना फीचर, जो कि आपको विंडो 8 और विंडो 10 कंप्यूटर्स में मिलता है, ठीक है? द गूगल सर्च इंजन ऑल्सो यूटिलाइज AI टू प्रोसेस यूजर सर्चेज। और जो गूगल सर्च इंजन है आपका, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ करता है यूज़र्स की सर्च को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? तो ये था आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी के साथ सारी जनरेशन यहाँ पे कवर होती है। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी जनरेशन को लेके तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो।